गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग ने कॉम्बिनेशन का कुछ एग्जाम्पल देखे हुए थे और एक्सरसाइज स्टार्ट किए थे 5B। आज उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 5B का हम लोग पहला क्वेश्चन देखे हुए थे। आज हम लोग उसी एक्सरसाइज को सेकेंड क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ 18CR इक्वल टू 18CR प्लस 2 देन फाइंड RC6। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ 18CR इक्वल टू 18CR प्लस 2 देन फाइंड RC6। तो क्या फाइंड करना है, RC6 फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड पहले कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाएंगे। क्या हो जाएगा, 18 फैक्टोरियल बाय 18 माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल इक्वल टू 18 फैक्टोरियल बाय 18 माइनस R माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू R प्लस 2 का फैक्टोरियल। दोनों साइड से 18 कैंसिल होगा तो 1 बाय 18 माइनस R का फैक्टोरियल इंटू R का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 बाय 18 माइनस 2 तो 16 माइनस R का फैक्टोरियल इंटू R प्लस 2 का फैक्टोरियल। R और R प्लस 2 का जो टर्म है उसको वन साइड कर देंगे, तो इसको इधर ले आ सकते हैं और इसको उधर ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, R प्लस 2 का फैक्टोरियल बाय R फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू 18 माइनस R का फैक्टोरियल बाय 16 माइनस R का फैक्टोरियल। अब हम लोग कॉम्बिनेशन कैसे ब्रेक करते थे, तो हम लोग ये देखिए, ये दोनों में से ज़्यादा कौन होगा, R प्लस 2 का फैक्टोरियल ज़्यादा होगा। तो R प्लस 2 को ब्रेक करेंगे नोमिनेटर में और राइट साइड में 18 माइनस R का फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे। राइट साइड में 18 माइनस R का फैक्टोरियल ब्रेक करेंगे और लेफ्ट साइड में R प्लस 2 फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं R प्लस 2 R प्लस 1 इंटू R का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 18 माइनस R 17 माइनस R इंटू 16 माइनस R का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 16 माइनस R का फैक्टोरियल। तो दोनों साइड से क्या कट जाएगा, लेफ्ट साइड में नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में कटेगा, लेफ्ट साइड के नोमिनेटर डिनोमिनेटर में कटेगा क्या, R फैक्टोरियल, और राइट साइड में क्या कटेगा, राइट साइड में R प्लस 16 माइनस R का फैक्टोरियल। लेफ्ट साइड में कटेगा R फैक्टोरियल और राइट साइड में कटेगा 16 माइनस R का फैक्टोरियल। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लोग 16 माइनस R का फैक्टोरियल कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ हम लोग R फैक्टोरियल कैंसिल कर सकते हैं। तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, R प्लस 2 R प्लस 1 इज इक्वल टू 18 माइनस R इंटू 17 माइनस R। दोनों साइड से टर्म इक्वेट कर सकते हैं। तो R प्लस 2 इक्वल टू 18 माइनस R। तो क्या आ जाएगा, 2R बराबर 16 देन R इक्वल टू 8। 2R बराबर 16 देन R इक्वल टू 8। तो R का वैल्यू क्या निकल गया, 8।
हम लोग को वैल्यू क्या निकालना था, RC6। तो देयरफॉर RC6 बराबर 8C6 एंड दिस इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग ब्रेक किसको करेंगे, 8 फैक्टोरियल को। तो यहाँ पर 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल एंड 2 इंटू 1। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से 8 कैंसिल 4 टाइम में, एंड दिस इज इक्वल टू 28। तो 8C6 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है इफ NC12 इज इक्वल टू NC8 देन फाइंड NC17 एंड 22CN। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्या कर रहा है, इफ NC12 इज इक्वल टू NC8, NC12 इज इक्वल टू NC8, ये दोनों कॉम्बिनेशन का वैल्यू पहले से क्या दिया हुआ बराबर। क्वेश्चन करो फाइंड क्या फाइंड करना है, NC17 एंड 22CN। फाइंड NC17 एंड 22CN। दो कॉम्बिनेशन का रिजल्ट ऑलरेडी बराबर दिया हुआ है, हम लोग को ये दो रिजल्ट फाइंड करने हैं। तो कोई एक शॉर्ट फॉर्मेट क्या बताए थे कि अगर दो कॉम्बिनेशन का रिजल्ट बराबर है और दोनों का आर डिफरेंट है तो उस केस में दोनों आर का जो समेसन होगा वो एन के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या जानते हैं कि सिंस NCX इक्वल टू NCY वेयर X is not equal to Y then X plus Y this is equal to N। तो x प्लस वाई का समेसन किसके बराबर होगा, n के बराबर। देयरफॉर 12 प्लस 8 दिस इज इक्वल टू 20, मतलब दैट इज क्या कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू 20। n का वैल्यू कितना आ गया, 20। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, NC17 और 22CN। तो देयरफॉर NC17 इक्वल टू therefore NC17 this is equal to 20C17 and this is equal to 20 factorial by 3 factorial into 17 factorial। क्या लिखेंगे, 20 into 19 into 18 into 17 factorial by 3 into 2 into 1 into 17 factorial। 17 factorial cancel and 3 to 6 से 18 कैंसिल 3 टाइम। तो क्या आ जाएगा, 20 into 57। तो रिजल्ट आ जाएगा 4 5 to 10 and 1 11 1140। मतलब NC17 का वैल्यू क्या होगा, 1140। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, 22CN, मतलब जहाँ n है अब वहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 आएगा। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर 22CN 22CN बराबर क्या होगा, 22C20। तो दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 22 फैक्टोरियल बाय 22 - 20 यानी 2 फैक्टोरियल इंटू 20 फैक्टोरियल
तो रिजल्ट क्या आएगा 22 इंटू 21 इंटू 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20 फैक्टोरियल। तो 20 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से 22 कटेगा 11 टाइम में, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 11 इंटू 21, 11 इंटू 21। तो 21 को 11 से गुना करेंगे यानी 231। तो 22 CN का रिजल्ट क्या होगा 231। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि NCR-1 इक्वल टू 36, NCR बराबर 84 और NCR+1 बराबर 126, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ N एंड R। तीन कॉम्बिनेशन के रिजल्ट दिए हुए हैं, तीन कॉम्बिनेशन के रिजल्ट दिए हुए हैं, वैल्यू किसके निकालने हैं N की और R के। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि तीनों कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट है उसको चेंज करके हम लोग N और R के फॉर्म में कोई दो इक्वेशन निकालेंगे, और जब दोनों इक्वेशन निकल जाएगा तो उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, 4 में कह रहा है कि NCR दिस इज इक्वल टू NCR-1 दिस इज इक्वल टू 36, NCR दिस इज इक्वल टू 84 एंड NCR+1 दिस इज इक्वल टू 126। फाइंड N एंड R। वैल्यू किसका निकालना है, N का निकालना है और R का निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तीनों कॉम्बिनेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। ये क्या दिया हुआ है NCR-1 दिस इज इक्वल टू 36 यानी कि n फैक्टोरियल बटा n-R+1 का फैक्टोरियल इंटू R-1 का फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू 36। तो क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल बटा n+1 - R का फैक्टोरियल इंटू R-1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 36। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगर सेकेंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ क्या होगा n फैक्टोरियल बटा n-R का फैक्टोरियल इंटू R का फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू 84। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट n फैक्टोरियल बटा n-R-1 का फैक्टोरियल इंटू R+1 का फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू 126। ये हो जाए इक्वेशन नंबर 3। तो अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग सेकेंड इक्वेशन को पहले डिवाइड करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से। या लिखिए नाउ सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन डिवाइड हुआ किससे, फर्स्ट इक्वेशन से। तो सेकेंड इक्वेशन का रिजल्ट कितना है n फैक्टोरियल बटा n-R का फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल, और डिवाइड कितना से होगा, ये लिख सकते हैं n फैक्टोरियल बटा n-R का फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन कितना है n फैक्टोरियल बटा n+1 - R का फैक्टोरियल इंटू R-1 का फैक्टोरियल एंड दिस इज इक्वल टू 84/36। अब देखिए यहाँ पे कटेगा क्या क्या, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि n फैक्टोरियल कटेगा। अच्छा, अगर हम लोग R फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे पहले नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो क्या लिखाएगा n+1 - R
इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू, अगर आर फैक्टोरियल को तोड़ते हैं तो r इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 84/36, 84/36 ऐसा लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 84/36। तो क्या आ जाएगा अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा, r माइनस 1 का फैक्टोरियल यहाँ से कटेगा और यहाँ से n माइनस आर फैक्टोरियल कटेगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा n प्लस 1 माइनस आर बटा r, दिस इज इक्वल टू 84/36। और देखिए इसको सिंप्लीफाई करें, 6 से कटेगा 6 टाइम में और ये 6 से कटेगा, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, फिर ये 2 से कटेगा 3 टाइम में और 2 से कटेगा 7 टाइम में, मतलब n प्लस 1 माइनस आर बाई आर, क्या रिजल्ट आया, n प्लस 1 माइनस आर बाई आर। उसी तरह से अगर हम सेकेंड को डिवाइड करें फर्स्ट से, सॉरी सेकेंड को डिवाइड करें थर्ड से, या तो थर्ड को डिवाइड करें सेकेंड से, नाउ अगेन क्या लिखेंगे, थर्ड डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि फर्स्ट जब डिवाइड हुआ था सेकेंड, सेकेंड जब डिवाइड हुआ था फर्स्ट से, तो इन दोनों में से ज़्यादा वैल्यू किसका था, इन दोनों में ज़्यादा वैल्यू था n प्लस 1 माइनस आर का। अच्छा यहाँ पे देखिए n माइनस आर फैक्टोरियल है और यह n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल है, तो आप ये सोचिए ये तो n फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों में से ज़्यादा वैल्यू किसका होगा, n माइनस आर का, तो जिसका ज़्यादा वैल्यू होगा वो आएगा, n माइनस आर आएगा ऊपर में। अच्छा r प्लस 1 और r फैक्टोरियल, इन दोनों में से ज़्यादा वैल्यू किसका है, r प्लस 1 का, तो बट्टा में कितना आएगा, r प्लस 1, तो दिस इज इक्वल टू कितना होगा, दिस इज इक्वल टू होगा 126/84 n माइनस आर बटा r प्लस 1। तो ये कब आएगा, जब हम लोग थर्ड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे किससे, सेकेंड इक्वेशन से, थर्ड अगर डिवाइड होगा सेकेंड से तो ऐसा रिजल्ट आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे भी कटेगा 4 से, ये 21 टाइम में, और 4 से नहीं 6 से कैंसिल करते हैं, 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 6 से कैंसिल करेंगे तो 21 टाइम में, 7 से कटेगा ये 2 टाइम में, 7 से कटेगा 3 टाइम में, यानी कि n माइनस आर बटा r प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 3/2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 2n माइनस 2r, 2n माइनस 2r इक्वल टू 3r प्लस 3, ये इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2n माइनस 5r इक्वल टू 3, ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। और इसका सिंप्लीफिकेशन जो निकल के आएगा, जैसे इसका सिंप्लीफिकेशन कितना आएगा, 3n प्लस 3 माइनस 3r इक्वल टू 7r, तो क्या लिख सकते हैं, 3n माइनस 10r इक्वल टू -3, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। 3n माइनस 10r इक्वल टू -3 और 2n माइनस 5r बराबर 3। अब ये दोनों इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का वैल्यू किसका निकलेगा, n का और r का, तो लिख सकते हैं सॉल्विंग 4 and 5, सॉल्विंग 4 and 5। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। तो 4 कितना है, 3n माइनस 10r इक्वल टू -3, और 5 कितना है, 2n माइनस 5r इक्वल टू 3। किसी एक वेरिएबल को, किसी एक कोएफिशिएंट
वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वेट कर देंगे। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे गुना कर दिए 3 से और यहाँ गुना कर दिए 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 6n माइनस 20r बराबर -6, और यहाँ पे होगा 6n माइनस 15r प्लस 9। अगर हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो कितना आ जाएगा 6n तो कैंसिल हो जाएगा, -20r प्लस 15r तो -5r इक्वल टू कितना -15। तो देयरफॉर आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। आर का वैल्यू कितना हो गया 3 आ गया। अब जो आर का वैल्यू आया हुआ है उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 5 में भी रख सकते हैं और इक्वेशन नंबर 4 में भी रख सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं पुट आर इक्वल टू 3 इन 5, पुट आर इक्वल टू 3 इन 5, तो क्या आ जाएगा 2n माइनस 15 इक्वल टू 3, तो 2n इक्वल टू 18 यानी n इज इक्वल टू 9। n का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है आर का। तो हम लोग एक बात जानते थे कि परमुटेशन का रिजल्ट कॉम्बिनेशन से ज़्यादा होता है, परमुटेशन का रिजल्ट कॉम्बिनेशन से ज़्यादा होता है। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 5 में करें NPR this is equal to 2520 and NCR this is equal to 21, NCR बराबर 21। फाइंड R, फाइंड करना है किसका वैल्यू R का वैल्यू। परमुटेशन का रिजल्ट दिया हुआ है कॉम्बिनेशन, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सॉल्यूशन में कि सिंस वी नो दैट NPR इज ग्रेटर देन NCR, परमुटेशन हमेशा कॉम्बिनेशन से क्या होता है ज़्यादा होता है। एंड NPR डिवाइडेड बाय NCR दिस इज इक्वल टू R फैक्टोरियल। NPR अगर डिवाइड होगा NCR से तो उसका रिजल्ट किसके बराबर होगा R फैक्टोरियल के बराबर होगा। तो देयरफॉर क्या लिखाएगा, देयरफॉर NPR बाय NCR दिस इज इक्वल टू 2520/21 ऐसा लिखाएगा। और इन दोनों का रेशियो किसके बराबर है R फैक्टोरियल के बराबर। तो R फैक्टोरियल का वैल्यू कितना लिखाएगा 2520/21, R फैक्टोरियल का वैल्यू 2520/21। तो यहाँ कटेगा कितने टाइम में 21 से 1 टाइम में और फिर 2 टाइम में एंड 0 120, यानी कि R फैक्टोरियल का वैल्यू हो जाएगा कितना 120, यानी R फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू 120 का मतलब 5 फैक्टोरियल। तो देयरफॉर R इक्वल टू 5, R का वैल्यू क्या निकल के आया 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में करें ए delegation of 6 members is to be sent abroad out of 12 members। करें कि एक डिलीग्रेशन 6 मेंबर का होगा कहाँ पे एब्रॉड में, जिसे
एब्रॉड भेजा जाएगा, कितने मेंबर में से, 12 मेंबर में से। करें इन हाउ मेनी वेज कैन सिलेक्टेड बी मेड सो दैट, वह काम कितने तरीके से किया जा सकता है। पहला कंडीशन है ए पार्टिकुलर मेंबर इज इंक्लूडेड और एक पार्टिकुलर मेंबर इज एक्सक्लूडेड। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी बताए थे कि जब कोई पार्टिकुलर मेंबर इंक्लूडेड रहेंगे उस केस में हम लोग को जितने मेंबर को भेजना है उसमें से एक कम मेंबर का सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि एक मेंबर ऑलरेडी क्या है, सिलेक्टेड है। और अगर एक पार्टिकुलर मेंबर एक्सक्लूडेड रहता है तो उसमें से क्या होता है कि हम लोग को जितने मेंबर भेजने उतने मेंबर का सिलेक्शन होगा, लेकिन जितने टोटल मेंबर्स दिए हुए उसमें से एक कम व्यक्ति में से सिलेक्शन होगा। जैसे कि अगर हम लोग के पास टोटल 10 मेंबर्स हैं तो उसमें से एक मेंबर हट जाएगा, यानी 9 मेंबर्स में से रिक्वायर्ड मेंबर का सिलेक्शन किया जाएगा। और अगर एक पार्टिकुलर मेंबर इंक्लूडेड है तो क्या होगा कि एक मेंबर तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो जितने टोटल मेंबर्स दिए हुए रहेंगे, जैसे मान लीजिए अगर 10 टोटल मेंबर्स दिए हुए हैं तो 9 मेंबर्स में से अगर हमें 5 मेंबर का टीम भेजना है और एक पार्टिकुलर मेंबर ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो 9 में से 4 मेंबर का सिलेक्शन किया जाएगा। क्यों? क्योंकि एक मेंबर ऑलरेडी क्या है, इंक्लूडेड है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6, टोटल मेंबर की संख्या कितनी है? टोटल मेंबर की संख्या 12। नंबर ऑफ सिलेक्टेड मेंबर की संख्या 6। फर्स्ट कंडीशन क्या है, ए पार्टिकुलर मेंबर इज इंक्लूडेड। अगर कोई पार्टिकुलर मेंबर इंक्लूडेड है तो उसका हो जाएगा 12 माइनस 1 C 6 माइनस 1, यानी दिस इज इक्वल टू क्या होगा 11 C 5, यानी क्या होगा 11 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। तो रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं खुद से। उसी तरह से दूसरा कंडीशन क्या है क्वेश्चन का कि ए पार्टिकुलर मेंबर इज एक्सक्लूडेड। अगर कोई पार्टिकुलर मेंबर एक्सक्लूडेड है तो क्या हो जाएगा 11C6, तो 11 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो दोनों का आंसर सेम आएगा 462। इसका भी सिंप्लीफिकेशन कितना आएगा 462। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।